ये तो केवल प्लस माइनस लिखने पे चल रहा है। मैंने कहा यदि मैं ऐड लिखूँ तब भी चलना चाहिए। तो फिर ये आता है कोड, हाँ, ये कोड आता है। बट ये जो लिखा हुआ है ये तो सही है ना? मुझे देखना दो। हाँ, देखो ऐसे बोला था मैंने, यदि प्लस लिखा हुआ हो हाँ। या ऐड लिखा हुआ तो आपको जोड़ना है। मैंने इस और वाले कंडीशन को यूज पूछा था इसमें। अच्छा। और कैसे लगाएंगे, या तो और वैसे लगाओ नीचे जैसे लगाए आपने, यहाँ पर ऐसे लगाए वैसे, या फिर और का अल्टरनेटिव ये है कि यदि केस प्लस हो या केस ऐड हो तो दोनों केस में सेम काम करना है। तो फिर यहाँ पे ये केस प्लस वाला है और नीचे यहाँ पे लिख दूँ केस ऐड। हाँ, ये पूछा था स्पेशली इसमें, ताकि यहाँ पे आपको, ये लिख दिया केस। तो ये वाला तो सही नहीं है, मतलब सिंपल क्यों पूछता है इतना में। थिंक स्ट्रिंग में आएगा ऐड। अच्छा। हाँ, अगला पूछा भी इसको करते रहना, क्लास डिले हो रही है। नहीं बस ये पूछा था, इतना ही है ना। बाकी तो ये ऐड यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर सही हो गया सारा कोड। क्या तुझे कहीं जाना है क्या अभी? कहाँ जाना है? देखना है सर, अभी ऑनलाइन दूसरा प्रोजेक्ट में बात चल रही है, तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तभी तो पूछ रहा हूँ। 3 महीने या तो फिर बेंच लो, 2-3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा बेंच जबरदस्ती लूँगा तो मिलता मिल सकता है। तो इतने में ये वाला हो जाएगा। इसमें पहले नोट चालू कर देंगे, उसमें तेरे रिएक्ट हो रहा है, पूरा हो जाएगा तेरा। ऑनलाइन इतना समझ आता नहीं है। कौन सा बैच है? ये 10 एम ऊपर ऊपर। हाँ फाइनली आज जल्दी उठ गए क्या? लेट उठती हो ना तुम? ओके, लास्ट अपने लूप के सिंपल प्रोग्राम्स देखे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज हम पढ़ते हैं किसको। तुम करके लाए क्या टास्क? ओ बाबू, वो एक तो कर लिया और एक गलत हो गया उसी का। तो 3 दिए थे ना। ये समझ में नहीं आया, वो आपने दिया था ना मल्टीप्लाई के बाद। ये पहले से पूछ लिया, इसको सही करा दिया। बाहर बैठो ना तब इसको बता देना। तुमने किए कहाँ है? कॉपी में एक किया हुआ है, दूसरा तो तू और क्या पढ़ाई कर रहा है? तो जिस क्लास में बैठो उसको जस्टिफाई करो। सर वो तुमने किया टास्क? तुमने किए क्यों? कहाँ गए हुए थे? कल वाले टास्क? ओह, फिर इसको फिर तुम जस्टिफाई नहीं है। हाँ, करो फिर ये, फिर वही पहले वाले जैसी हालत हो जाएगी, ये भी छूटता जाएगा। आगे देखते हैं। देखो, अब हम लूप के अंदर आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ब्रेक का। ब्रेक से पहले एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। अब देखो, जवाब फटाफट देना है आपको, ठीक है? मैं लिखा 4, ठीक है, लेट a = 0, b = 1, सेमीकोलन, a <= less than 55, console dot log, हाँ, सारे एक लाइन में लिखती है। console dot log a, comma
टू ये एक लाइन है, इस एक लाइन का आउटपुट बता। हाँ सर नीचे कंसोल रख लो वापस। बस इतना ही है, एक ही लाइन लिखी है मैंने। ऑनलाइन वाले भी जवाब दो, चैट पे मत इसको एआई पर कॉपी पेस्ट मत कर लेना, इसको उतार लो, घर पर आराम से समझ कर जवाब दे देना। नहीं समझ में आएगा तो कल आते पूछेंगे, क्योंकि ये टाइम लेगा। तुम यहाँ 1 घंटे हैं हमारे पास। इसका आउटपुट मैं दिखा देता हूँ। इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें लिख दिया। इस लॉजिक को देखो, 0 + 1 1 होता है, 1 और 1 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, 3 और 2 5 होता है, 5 और 3 8 होता है, 8 और 5 13 होता है, 13 और 8 21 होता है, 21 और 13 34 होता है। हाँ 55 होता है ना लास्ट, इक्वल्स तो नहीं लगा, लास्ट 55 तक बनता है। तो आपने फिबोनाची सीरीज 3 बार मैंने देखा है अलग-अलग, तीनों मैंने आपने अलग-अलग टाइप में लिखे हैं किससे। हाँ, तो लॉजिक आना चाहिए, फिर आप कैसे लिख दो, कोई रट्टा हुआ थोड़े ना सिस्टम चलता है। ये कौन सी कॉलेज में पढ़ाया था, ऐसा तो नहीं पढ़ाया है ना। फिबोनाची सीरीज तो पढ़ाया भैया, ऐसे क्लास में नहीं करवाते। ठीक है, एक और आपको नोट लिखा ना, एक कौन सा था? अरे जोड़ना ही तो है एक दूसरे से। एक हाँ सही है, ठीक है। ठीक है, यदि नहीं आएगा तो करवा दूंगा। मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, जब तक सेमीकोलन नहीं है तब तक एक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। ये एक है, मैंने कहा 3 हिस्से आ सकता है, ये दूसरा है, तीसरा मैंने सेमीकोलन खाली है, और ये चौथा हिस्सा है। कौन सा इसका? हाँ, तो तीसरा सेमीकोलन कहाँ खाली है? तीसरा ही कौन सा है? देखो 2 हो गए, तो एक सेमीकोलन से इधर वाला, एक सेमीकोलन से इधर वाला। लूप में मेरे बॉडी आई नहीं, तो मैंने खाली ब्रैकेट सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया। पीछे से स्टार्ट नहीं करा, कर यहीं से रहा है। देखो ये पहला स्टेप है, नहीं पहला ये स्टेप है, ABC डिक्लेयर हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, फिर सेमीकोलन के पास आता है, फिर ये यहाँ से आता है, फिर ये यहाँ से आता है। सॉरी, तो मैंने प्रोसेस भी समझा दिया। स्विच होने तो हुआ ना, ये फर्स्ट फिर सेकंड फिर बार वाला, फिर अंदर आया तो अंदर तो है नहीं। अंदर कौन सा लेना? कंट्रोल है, और वो स्विच नहीं है, वो 4 ही है, तुझको आ रहा है जो 4 में समझाया था।
और ये 4 वाले देख लो तुम, ठीक है। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो ये इजी सा क्वेश्चन है, पहले ए में 0 है, बी में 1 है, सी में ही है। क्या 0 छोटा है क्या 55 से? हाँ। तो अब यहाँ आएगा, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ आएगा, ए को प्रिंट कर दिया। अब 0 + 1 पुराने मानों को जोड़ दिया और किस में डाल दिया? सी में। तो क्या आंसर आ गया? 1। अब ए और बी में किसका मान डाल दो? बी और सी में। ए में डाल दो बी का मान और बी में डाल दो सी का मान। एरे डी स्ट्रक्चरिंग की है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब ए के अंदर बी का मान चला जाएगा, तो बी के अंदर क्या था? 1। तो ये तो मैं ऐसे कॉपी में लिख लिख के करना पड़ेगा। और सी में भी क्या था? 1। तो अब ए का मान 1 हो गया, बी का मान भी 1 हो गया। फिर ये पूछेगा 1 छोटा है क्या 55 से? उसने कहा हाँ, तो यहाँ से वो वापस यहाँ आएगा, 1 को प्रिंट कर देगा। 1 + 1 इस बार इसमें 2 हो जाएगा, इसमें वापस 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। तो ये दो तो मैं सिंपल एक तरीके से स्वैपिंग जैसा कुछ कोड लिख रहा हूँ। आगे क्या बात समझो? तो इस तरीके से आपको इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट है ब्रेक का और कंटिन्यू का, ठीक है। तो मैं ब्रेक क्या करता है? किसी भी लूप से, किसी भी साइकिल से बाहर लाता है। उसके अलावा ब्रेक और कहाँ यूज होता है? स्विच में। तो ब्रेक 2 जगह यूज होता है, एक तो लूप में और एक स्विच में। और कंटिन्यू केवल लूप में यूज होता है। कंटिन्यू केवल कहाँ यूज होता है? लूप में। समझ में आ गई क्या बात? ब्रेक होता क्या है? ब्रेक होता है आकस्मिक मृत्यु। जैसे फॉर एग्जांपल एक लूप चला है 1 से लेकर 100 तक। मैंने एक बीच में कंडीशन डाल दी, यदि ए का मान 50 हो जाए तो वहीं से ब्रेक हो जाओ, तो वो आगे जिएगा नहीं, 50 साल की उम्र में मरा जाएगा। हाँ, वो जो ब्रेक कितना टाइम से स्विच में लिख रहे थे वो आगे चलने नहीं दे रहा था ना, वहीं पर मार के बाहर आ जाता। ब्रेक मतलब साइकिल वहीं रुक जानी, आगे नहीं चलना, नियति तक नहीं चलना। मान लो एक लूप 1 से लेकर 100 तक चलना है, तो नियति में रुक जाएगा तो रुक जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, लेट i = 0 if ++ break ++ I console.log I। क्या आउटपुट है? ऑनलाइन वाले बताओ पहले, प्रायोरिटी ऑनलाइन वालों को देते हैं। तुम बताओ। 2 पीछे, एक आएगा, पीछे 0 आएगा, 1 इधर में एक। तुम्हारा क्या आउटपुट है? 2 है। मतलब 3 चाहिए लेकिन 2 पे ही। ऑनलाइन वाले कोई बोलना चाहता है क्या? चैट में देखो। सबके आंसर गलत है। 3 है। गलत है आपका आंसर। मैंने क्या बोला था? अभी स्टार्ट होते हुए पूछा भी था, समझ में आया था क्या? मैंने कहा ब्रेक। ब्रेक का यूज स्विच और लूप के साथ यूज होगा। क्या यहाँ स्विच है? क्या यहाँ लूप है? और कमेंट में भी है, मतलब एरर है। ब्रेक का यूज मिसप्लेस यूज है, ब्रेक इफ के साथ यूज ही नहीं होएगा। वो कहता है नहीं लिखना, अगली लाइन मत लिख। कौन सा यहाँ साइकिल है? जो बोला मैंने पूछा भी था, समझ में आया कि हाँ बोला और बता ही नहीं रहे। मैंने क्या कहा? ब्रेक का यूज किसके साथ होता है? स्विच के साथ। तो मैं बोलता हूँ उसको समझो भी। इसमें कहाँ से आ जाएगा ब्रेक? मेरे कोई i++ और पूछने ही नहीं थे मुझे कुछ। यार रेडलाइन है क्या है? यहाँ इटरेशन नहीं है, ये कहेगा ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी ओनली यूज विद एनक्लोज इटरेशन और स्विच। इटरेशन मतलब लूप हो गया और स्विच।
इस लाइन को लिख लो, ये नोट्स है। और जब भी इस लाइन को देखोगे तब याद आ जाएगा सर नहीं एरर कुछ भी है। हाँ, मैं यही लिखाता हूँ हमेशा नोट्स के तौर पर। इटरेशन को ब्रैकेट में लिख लेना लूप। प्लस प्लस के चकारे में फंस गए, कह रहा हूँ प्लस प्लस के चकारे में फंस गए। अब कॉमन सेंस लगाओ, यदि इफ लिख रहा हूँ कोई लूप है नहीं तो इस अगले लाइन को लिखने ही कहूँ किधर लिखे मत, ब्रेक क्यों लगा रहा है, कौन सा तेज जीवन में कभी रन हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो ब्रेक हमेशा कहाँ यूज होएगा? क्या इसमें ब्रेक लिख सकता है? लिख सकता, मैंने कब मना किया? मैंने ये नहीं कहा इसमें ब्रेक नहीं लिख सकते। इफ लूप में होना चाहिए, इफ लूप में होना चाहिए, वो लूप के लिए काम करेगा। वो किसके लिए काम करेगा? लूप के लिए। तो आप मना नहीं है, आप लगाओ भले, पर शर्त क्या है? वो एक साइकिल में होना चाहिए, एक इटरेशन में होना चाहिए। ये तुम्हें याद रहेगा इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। एक बार यदि ब्रेक लग गया तो वो जीवन में वापस कभी लूप में नहीं आ सकता। लूप में भी नहीं आ सकता। रीअकरिंग अच्छा ठीक है, उसको पूरा हो सकती है। क्या आउटपुट आएगा? दूसरा चार्जर किसका है? सर का है। हाँ, अग्री। हाँ, मेरी आंखें कमजोर हो गई क्या? आई नॉट डिफाइंड। तुम तो वन बोला था। नहीं, ये देखो ये लिखा हुआ नॉट डिफाइंड। 12 इज नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि मैंने गलती कर दी थी। अब क्या आंसर आएगा? देखो आई में एक है, एक छोटा है 10 है। हाँ, ब्रेक इसको सीधा बाहर फेंक देगा। ये देखो डल कलर में है, मतलब ये लाइन कभी रन नहीं होएगी। कलर से पहचानो तो ये बाहर आकर एक प्रिंट कर देगा, खत्म। तो ब्रेक क्या कर रहा है? इस लूप को रोक दिया। तो ये ब्रेक देखते बाहर आ जाता है, अथवा जंप करके बाहर आ जाता है। ब्रेक मतलब यहीं से बाहर आ जाओ, आगे जाएगा ही नहीं। आगे कहीं नहीं जाएगा, सीधा इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। समझ में आएगी बात? इफ आई इक्वल्स टू 5 हो, अब क्या आउटपुट आएगा? मुझे मत बताओ, मुझे जब नहीं मुझे मालूम होगा, जब तुम्हें नहीं आएगा तब पूछ लूँगा। डोंट नीड टू आस्क।
वन आया। क्यों 2 क्यों नहीं आएगा? तो इसका आएगा सर उसमें आई इज इक्वल्स टू ओ डबल इक्वल है तो सर वैल्यू तो सेम होनी चाहिए इसका मतलब 1 से 5 सबका सही आंसर है। देखो एक है, एक छोटा है क्या 10 से? हाँ, क्या एक बराबर है क्या 5 से? क्यों काको जी कह गया था ना, अरे नहीं तो एक बराबर नहीं है 5 के, तो फॉल्स है। तो ये एक इफ़ के बाद कितनी लाइनें एग्जीक्यूट होगी? एक, जो कि होगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है। 12 के 1 को प्रिंट करेगा। यहाँ 2 होगा, 2 छोटा है क्या 10 से? 2 बराबर है क्या 5 से? नहीं। 2 प्रिंट होएगा, 3 प्रिंट होएगा, 4 प्रिंट होएगा, 5 छोटा है क्या 10 से? नहीं। 5 बराबर है क्या 5 से? हाँ। ब्रेक बाहर आकर 5 प्रिंट करेगा। अंदर 1 से 4 है, बाहर वाला 5 है। इसमें ब्रेक के बाद ऊपर कैसे जाएगा? तो ऊपर कहाँ गया? तो कभी नहीं जा सकता। जब ब्रेक मिल गया वो वहाँ ख़त्म है। ब्रेक एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। ये कंडीशन कंडीशन में ना ब्रेक ये क्या? हाँ, वापस समझाऊँ। इस ब्रेक को एग्जीक्यूट होने के लिए आई का मान 5 होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है क्या? यदि मैं ये नहीं लिखता हूँ तो मेरी गिनती 1 से 5 12 कर 11 है, 1 से 10 और 12 कर 11 है, सॉरी है ना। अब मैंने ये पेस्ट कर दिया। मैंने कहा जब भी आई का मान 5 हो जाए तुम ब्रेक करके बाहर आ जाना। तो आई का मान कब 5 होगा? जब आई 5 होएगा। तो 1 से लेकर 4 तक तो ये प्रिंट हो रहा है। जैसे आई का मान 5 हुआ, 5 छोटा है क्या 10 से? हाँ। 5 बराबर है क्या 5 से? हाँ। ब्रेक बाहर आकर ये आई प्रिंट हो रहा है 5। तो अंदर वाला लूप कितनी बार चला? 1 से लेकर 4 बार। 5वीं बार में वो प्रिंट नहीं हो रहा। देखो आया क्या समझ में? पक्का नहीं आया? क्यों? पता नहीं, ये तो बहुत सिंपल कोड है। माथे नड़िया ब्लॉक हो रहे गए। ये मोटा लूप है, इसके 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। एक छोटा है 10 से, हाँ। एक बराबर के पास है, नहीं है तो ये लाइन बंद नहीं होगी। हम पहले इसको पढ़ेगा, वो आगे आएगा और एक को फिर लेते हैं। एक का मन कितना हो जाएगा? 2 छोटा है क्या 10 से? हाँ। 2 बराबर है क्या 5 से? नहीं। फिर इसको नहीं रन करवाएगा और यहाँ के किसको फिर लेगा 2। फिर 3 छोटा है क्या 10 से? हाँ। 3 बराबर है क्या 5 से? नहीं। 12 का 3 को प्रिंट कर देगा। फिर आएगा 4 छोटा है क्या 10 से? हाँ। 4 बराबर है क्या 5 से? नहीं। फिर 4 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ आया 5 छोटा है क्या 10 से? हाँ। किसको तो फिर पूछेगा 5 बराबर है क्या 5 से? हाँ। तो एक रूप से बाहर आ जाएगा। कितने बजेगा टाइम में? लेट क्या? तुम तो भयंकर लेट हो। 7:10 का टाइम है। रिकॉर्डिंग्स देखी थी क्या आपने कल? ऐसी बात करता है। नहीं, आपको भी गर्लफ्रेंड लग रही थी ना? तो मैंने बंद की थी क्या? मैंने बंद थोड़ी नहीं किया। नंदू भाई ज्यादा अगले में कर देना। अगले अगले का वो वीडियो ही कैसे है? अगले कैसे जरूर नहीं करनी नहीं चलानी है फिर यहाँ तक आगे क्या बात समझ? इधर हो जाए, यहाँ गर्मी लगती है। एकदम फील तो नहीं आता है ना देखने में इसके। आगे क्या समझ में? पक्का? सर इसमें हाँ बोलो। अब ये ब्रेक का जो स्कोप होगा वो पूरे लूप का एक स्कोप होगा, मतलब 4 जहाँ से स्टार्ट हुआ और 4 जैसे चाहे कितने भी इफ के बीच में मतलब लग जाए। हाँ, इफ के कितने बीच में लग जाओ। तुम जो पूछ रहे हो वो नेस्टेड ब्रेक आएगा, टेंशन। हाँ वो इसके अंदर PHP के अंदर तुम्हारे ब्रेक 2 ब्रेक 3 लिखने से चलता है। इसके अंदर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे। अभी फिलहाल यदि एक लूप है और कहीं पर भी ब्रेक लगा है, नेस्टेड भली कितने ही हो, हाँ। इफ के से हो या किसी से भी हो, ब्रेक लूप के लिए वर्क करता है।
कब एग्जीक्यूट होना है ये डिसाइड इफ करेगा। इधर मैं कोई अंग्रेजी में या कोई दूसरी बातें नहीं कर रहा, तो ध्यान से सुनो जो बोलते हैं। ब्रेक का बेसिकली यूज क्या है, साइकिल से बाहर आना है। तो यदि किसी भी इफ़ के अंदर लगा हो तो इफ़ का रोल ये है कि इस ब्रेक को कब करना है। बात समझ में, करेगा वो लूप कोई ब्रेक, इफ़ को नहीं करेगा। बहुत से लोग एक टाइम बाद इफ़ से बाहर आ जाते हैं। इफ़ से बाहर कभी नहीं आना है। ब्रेक भले कहीं हो, इफ़ के अंदर 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 आकर एक ब्रेक मिल रहा है, भले कितने ब्रेक इफ़ के अंदर हो, लूप से बाहर ही लाएगा। पूरे ही बाहर होगा कोड लूप से बाहर लाएगा, कोड से बाहर क्यों नहीं, आएगा। मतलब जैसे अगर कितना लाइन 10 नंबर है 7 तो का 6 अगर 6 के अंदर है तो 6 के बाहर आ जाएगा। 6 से उसको काम ही लूप से बाहर लाना है। मैं पहली लाइन को क्लियर कर रहा हूँ कि ब्रेक लूप और स्विच से बाहर लाता है। 8 पे आ जाएगा वो, लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा लाइन वो। नंबर 8 पर आएगा। किसी ब्रैकेट से बाहर नहीं लाता, वो लूप से बाहर लाता है। आई रिपीट, ब्रेक का काम लूप और स्विच से बाहर लाना है। आप कितने नेस्टेड इफ में लिखा हुआ हो उससे उसको फर्क नहीं है। जब वो यदि कंपाइलर ने उसको रीड कर लिया, इंटरप्रेटर ने उसको रीड कर लिया, वो तुरंत आउट आ जाएगा। किससे, लूप से। वो ब्रैकेट्स नहीं देख रहा, वो देख रहा है मैं साइकिल के अंदर हूँ क्या, मैं एक लूप के अंदर हूँ क्या, तब वो बाहर आता है। समझ में आ रही है क्या बात। ब्रेक को लेकर क्लियर हो कि मुझे बाहर लाने के लिए दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। या तो मैं एक साइकिल में, एक इटरेशन में होऊंगा, मतलब लूप में होऊंगा, या फिर मैं किस में होऊंगा, स्विच में होऊंगा। उसके अलावा किसी में हिम्मत नहीं है कि वो ब्रेक का यूज कर ले। मुझे फंक्शन में, यदि मैं रिकर्शन फंक्शन बना रहा हूँ तो मैं वहाँ एक इटरेशन कर रहा हूँ, पर वहाँ ब्रेक काम नहीं करेगा क्योंकि वो इनबिल्ट नहीं है। वो मैं खुद का एक रिकर्शन बना रहा हूँ, एक खुद की साइकिल बना रहा हूँ। आप इधर आके बैठ दो, उधर से दिखेगा नहीं। और कोशिश करो साइन कराने की। और कोशिश करो रोज के 2 वीडियो देखने की। एक से 5 तक ही आएगा क्योंकि वो भले कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। और कोई आंसर बताएंगे आपको, सही है ये पहले सबके आंसर सुनना। मेन का 1 से 4। तुम्हारा क्या आंसर है। बोलो पीछे, तुम नंदू। 1 से 7, 1 से 5, 1 से 4 और 6, 1 से 10। ऑनलाइन वालों का क्या आंसर है। कहीं नहीं है। 1 से 10 सही आंसर है। एंड ये कहता है दोनों ट्रू होनी चाहिए, नहीं कहता क्या। तो जब आई 5 होगा तब उस समय 7 हो गया क्या। मैंने ये बोला हुआ भी है। एंड हमेशा रेंज के लिए काम करेगा, पढ़ाते हुए बोला हुआ है। वो कभी भी डिफरेंट स्टेट को मैच नहीं करेगा। डिफरेंट स्टेट के लिए आपको और लगाना पड़ता है। जिस समय का मान 5 है क्या उस समय का मान 7 होगा क्या, नहीं। और जिस समय 7 होगा उस समय 5 होगा क्या, नहीं। ये कंडीशन जीवन में कभी ट्रू नहीं होगी। तो फिर ये कभी ब्रेक होगा ही नहीं और लूप पूरा चल जाएगा। तो कैसे कर रहे हो, एंड और पढ़ाए हुए हैं फिर भी। इस मंडे को टेस्ट है ऑपरेटर का। मैं ऑपरेटर आते ही नहीं है। मैंने ऑपरेटर इतने तवज्जुह से पढ़ा है तुम्हें, और मैं जब जरूरत पड़ रही है तब तुम उनको क्लिक नहीं कर रहे हो। ऑपरेटर और डेटा टाइप का टेस्ट है। एंड का कहानी बताई भी है ना कि दोनों ट्रू होने चाहिए, है ना। कहाँ है दोनों ट्रू। 5 से कैसे अंदर आए तुम्हें, किसने आने दिया। जब आई 5 होगा क्या उस समय 7 है क्या, नहीं। जब 7 होगा क्या उस समय 5 है क्या, नहीं।
टेस्ट किया होगा उसमें। एज इट इज ही पूछूंगा, ये पूछ लूँगा ये ऑपरेटर क्या काम करता है, ये रिटर्न क्या करता है, हाँ इसकी प्रेसिडेंसी क्या है, ये सब चीज़ें पूछूंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दो पूछते हैं। बैच मारने का भाई नुकसान ये है कि दो एग्जाम देने पड़ रहे हैं। फ़ायदा भी तो है, तुम्हें 2 बार पढ़ने को मिल रहा है। तभी तो दो एग्जाम देता है। ओके आगे बढ़ते हैं। लो बताओ क्या आउटपुट है। गलत आंसर। और कोई आंसर? गलत है। अब बाबू यश बताओ, तो इस बैच में भी ऐसे ऐसे करेगा, पार नहीं पड़ेगा। 1 से 7 गलत है। पीछे ओनली 5 गलत है, तुम बताओ। ऑनलाइन वालों का क्या आंसर है? घनश्याम का और राम का आंसर अब सही है, अभी सही है, मतलब घनश्याम और राम का आंसर सही है, केवल 7 प्रिंट होएगा। तुम्हारा भी सही है। आंसर में क्या है? केवल 7 है। और ये भी कौन सा वाला? बार वाला है, तब भी तो मैंने प्रिंट करवाया। आई में एक है, एक छोटा है क्या 10 से? नहीं। एक बराबर है क्या 5 से? नहीं। और ये कहता है पहला फॉल्स हो तो आगे जाना है, आगे गया, और आई में असाइनमेंट है, कंपैरिजन नहीं है, 2 इक्वल्स टू नहीं है, सिंगल इक्वल्स टू है, तो 7 आई में चला जाएगा। क्या 7 टू है? हाँ अंदर भी जाएगा, ब्रेक आएगा, बाहर आकर 7 को प्रिंट कर देगा। बात समझ में आई क्या? आई का मान ये कि एक छोटा है क्या 10 से? हाँ। एक बराबर है क्या 5 से? नहीं। आई में ओवरराइट कर दो, आई में कितना चला जाएगा? 7 चला जाएगा। 7 आते ही ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक से बाहर आएगा, बाहर आके 7 को प्रिंट करते हैं। आगे क्या समझ में? दोबारा पूछ लो, दो सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या आउटपुट आएगा? जवाब दो ऑनलाइन ऑफलाइन से फटाफट। फॉल्स कैसे प्रिंट होएगा? 0 हमारा 0 है। अरे क्या है? 1 तुम्हारा। बस एक से 4 होना चाहिए, लेकिन गलत है, मैं खोटा बोल के कोई फायदा नहीं। ऑनलाइन वाले आपका आ रहा है क्या कुछ? लेट ज्वाइन करने से इशू नहीं है, रेगुलर रहो और थोड़ा सा पढ़ो। ऑनलाइन 0 0 0
ये गलत आंसर है, ये इन्फिनिटी टाइम तक जीरो प्रिंट करेगा, इन्फिनिटी टाइम तक जीरो प्रिंट करेगा। है ना, या था तो रोक देता हूँ, अदरवाइज चलता जाएगा ये। हु इज ट्रू, एक्सेप्ट। तो आई का मान एक है, एक छोटा है क्या 10 से? हाँ, आई का मान 5 हुआ। इफ कंडीशन चेक ही नहीं हो रही, अंदर नहीं जाएगा वो कभी भी, है ना। इफ कंडीशन तो हर बार ही चेक हो रही है भाई। नहीं मतलब अंदर नहीं जाएगा वो अंदर कभी भी, कैसे क्योंकि जाएगा? जीरो कर देता है। अरे तो पहला आंसर लिखना था ना, आंसर पहले लिखना था। आई एक है, एक छोटा है क्या 10 से? हाँ, आई बराबर है क्या 5 से? नहीं, आई में असाइन कर दो जीरो को, जीरो असाइन तो हो गया पर जीरो ट्रू नहीं है तो अंदर नहीं गया। पिछली बार 7 असाइन हुआ था ना, तो 7 ट्रू था, जीरो फॉल्स होता है तो अंदर नहीं गया। यहाँ आकर जीरो को प्रिंट किया और यहाँ आके एक हो गया। एक छोटा है क्या 10 से? हाँ, एक बराबर है क्या 5 से? नहीं, और वापस से एक का मान, आई का मान जीरो हो गया। फिर ऐसे ये ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, चेंज ही नहीं होता। हाँ, बात समझ में आई क्या? अब आगे, अब लास्ट क्वेश्चन ब्रेक का। बताओ आंसर। तो ब्रेक आउट भी लगा है वही। हाँ, ब्रेक, ब्रेक के बाद एक लेबल है, उस लेबल को ढूंढेगा, वो जहाँ होगा उससे बाहर ले आएगा। नहीं, आउट 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 भी तो लगा है। हाँ, आउट यहाँ पर कीवर्ड नहीं है, मैंने मन से लिखा है जो लाइन नंबर 2 पर डिफाइन है। तो जैसे PHP में ब्रेक टू होता है, वैसे इसमें ब्रेक और फिर एक लेबल का नाम। आउट यदि कंफ्यूज कर रहा है तो ब्रेक,
अभी मेरे अनुसार तो मैंने बाहर ही लिखा है। अभी क्या तुम प्रोनाउंस करते तुम्हारे पर। समझ में आ गया क्या ऋषि, क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ कोई कीवर्ड नहीं है आउट, मैंने मन से लिखा था। यहाँ पे बहुत है। ये स्विच आई लिखा है ना, आई की जगह तो आपको केस नंबर डालना पड़ेगा ना, तभी तो कोई केस प्रिंट होगा। केस नंबर नहीं, आई का मान क्या है? 1 2 3 4 5 नहीं है क्या? तो ये सारी हो जाएगी प्रिंट। हाँ तो करा दो। कैसे होंगे? फर्स्ट वाले में ब्रेक लगा दिया आपने, कहाँ ब्रेक लूप से बाहर लाएगा या स्विच से? स्विच से बाहर लगा। हाँ, तो स्विच से आ जाएगा, लूप से थोड़ी ना आएगा। आपको ये बताना है जैक जीजा भी कितनी बार प्रिंट होगा, कब कब प्रिंट होगा। वन जैक जीजा, 2 जैक जीजा, 3 12 कर 3। अंश आपको थोड़ी देर में बताते हैं आपका आंसर सही है या गलत। क्यों अंश कोई सर्वाइवल कर रहा है जो तू उसका सपोर्ट कर रहा है? वो तो आंसर दे रहा है बेचारा। सर फर्स्ट वाला बिट होगा, उसके बाद में जैक जीजा बिट होगा, फिर सेकंड वाले लूप में ये सेकंड वाले केस में फिर से ये जैक जीजा होगा, फिर थर्ड वाले में आएगा और थर्ड वाला बाहर आ जाएगा इस लूप से, और फिर वो ये जैक जीजा प्रिंट होगा, तो यानी 3 बार वो हो गया और थर्ड केस तक प्रिंट होगा खाली। तो आपने बाहर वो लिखा है ना, तो उसको हटा के तो ये उसकी वजह से लूप से बाहर जाएगा। आई है, सबका आंसर सही है ये। अंश का भी आंसर सही है। आई का मान 1 है, एक छोटा है क्या 5 है? हाँ 1 अंदर आया केस 1 में, 1 प्रिंट हुआ, ब्रेक स्विच से बाहर लाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि स्विच में अपना ब्रेक लगता है। तो मुझे प्रिंट बाहर आके प्रिंट कर दिया इसने, जैक जीजा लूप ऊपर गया। आई का मान 2 हुआ, 2 छोटा है क्या 5 है? हाँ 2 पर आया, केस क्या प्रिंट किया? 2 को प्रिंट किया, ब्रेक बाहर आ जाएगा, बाहर आकर प्रिंट करेगा जैक जीजा, और आई का मान हो गया 3 छोटा है क्या 5 है? हाँ यहाँ लिखा हुआ है 3 और ये यहाँ पर जाएगा 3 पर और प्रिंट कर देगा 3 को, ब्रेक बाहर को पड़ेगा, तो ये इस पूरे इस एरिया से बाहर जाएगा। ये हमेशा लूप के जस्ट ऊपर ही लगेगा, इसके बीच में लाइनें लिखोगे तो चलेगी नहीं। और कंसोल डॉट लॉग बाहर आके प्रिंट कर देगा आई को, आई का मान था 3, तो जैक जीजा 2 बार ही प्रिंट होएगा। जैसा अंश ने आंसर लिखा एज इट इज़ वैसे ही आएगा। ये 3 जो प्रिंट हो रहा है ये बाहर वाला 3 प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ से बाहर आ रहा है सीधा, तो ये बाहर आ गया। पहले केस 3 प्रिंट होगा, उसके बाद में वैल्यू 3 प्रिंट होगा। हाँ क्योंकि वो ये प्रिंट कर रहा है वैल्यू 3। राइट डाउन कर लो इसको अपनी नोटबुक में, पानी पी के तो हाँ तो नहीं पढ़ते तो गलत ही है बात, को आंसर देते हैं कम देवन लाइक या बढ़ गए ना
the sand and just out of it. सर आपके शहर ज्यादा नहीं लगते घर में? क्या करा लाके जी को लगाने पड़ा। दिन बाला कब से घंटी बज रही है समझ नहीं है तभी समझ लेते हैं। देखो ब्रेक है ना, सिंपल ब्रेक लगा तो वो एक लेयर से बाहर आएगा। अब यहाँ दो लेयर, एक फोर की लेयर है, एक स्विच की लेयर है, क्योंकि स्विच में भी ब्रेक लगता है और लूप में भी ब्रेक लगता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं ब्रेक लिखूंगा तो किससे आएगा बाहर? तो वो कहता है अपन जिसमें लिखा है उसी से बाहर आएगा। स्विच में लिखा है तो स्विच से बाहर आएगा। यदि फोर के अंदर स्विच है तब भी वो स्विच से बाहर आएगा। अब मैंने कहा नहीं मुझे फोर से बाहर आना हो तो वो कहता है आपको बाहर एक लेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने बाहर नाम की लेबल बना के किसी भी कुछ भी लिख सकते हो। देखो ये कुछ नहीं करते हैं, बस ये लिखा हुआ। अब हम कहते हैं ब्रेक करो, जो मैंने लेबल का नाम लिखा है तो उस लेबल को ढूंढेगा वो कहाँ है, वो सीधा बाहर जाके ढूंढेगा। जैसे ही रीड होगा तो ये पूरे एरिया को इग्नोर कर देगा। हाँ हाँ, तो जैसे ब्रेक बाहर दिखेगा तो बाहर को ढूंढेगा। तो यहाँ मिला, मिलते इस एरिया को बस एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ आ जाएगा। सर इस एरिया को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ आ जाएगा। फोर से बाहर आ जाएगा। पिछली बार पूछा क्यों नहीं? तो फिर बाद में पूछना था। अब सर ने गोड़ पी लिया या? ठीक है, अभी आ गया क्या समझ? ठीक है, आई थिंक अब हमें कंटिन्यू पढ़ लेना चाहिए। कंटिन्यू सर ये जो ब्रेक है वो नेस्टेड लूप में भी वर्क करेगा? हाँ भाई, अभी नेस्टेड लूप पढ़ाया नहीं ना, इसलिए स्विच के साथ पढ़ाया। ये बाहर वाला काम करेगा नेस्टेड लूप में। आगे का पूछता है, कह रहा था मैं कह रहा हूं हमें आता नहीं है, इसलिए हम भी पूछ सकते हैं, इनको आता है ये पूछता है। नेस्टेड लूप के अंदर काम करेगा। नेस्टेड लूप आने दो, अभी कंटिन्यू का पढ़ते हैं। 4 let I is equal to 1, I less than equals to 10, I plus plus। ठीक है, कंटिन्यू जस्ट ब्रेक का उल्टा होता है। कंटिन्यू कहता है जहाँ मुझे मैं रीड होऊंगा ना उसके आगे की लाइनों को मैं स्किप कर दूंगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है console.log हेलो, हेलो कितनी बार प्रिंट हो गया? 10 बार।
ठीक है। फिर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हाई। हाई कितनी बार प्रिंट होगा, ये भी 10 बार। हेलो आई हेलो आई हेलो आई करता रहेगा, है ना। फिर मैंने इसमें लिख दिया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू लूप के साइकिल को स्किप करता है, मतलब लाइन नंबर 4 स्किप हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू के बाद जितनी भी लाइनें लिखी है वो स्किप हो जाएगी। तो अब केवल हेलो ही प्रिंट होगा 10 बार। बात समझ में आ गई। अब मैं चाहता हूँ कब कब स्किप हो, जब आई 5 हो या आई 8 हो, तब कंटिन्यू करना है। तब हाई का प्रिंट नहीं होएगा, जब आई की वैल्यू 5 या 8 में से कोई हो। तो एक मतलब ये हाई 2 बार प्रिंट नहीं होगा कुल मिलाकर। गौर से देखते हैं तो यहाँ हेलो सीधा आ गया। साथ में हम ऐसा करते हैं आई का मान भी प्रिंट कर देते हैं। तो देखो 8 वाला हाई आया नहीं है और 5 वाला हाई आया नहीं है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या, किसी को इशू है क्या, बात समझ में आ गया। तो कंटिन्यू क्या काम करता है, इससे आगे की लाइन स्किपिंग का काम करता है। क्या करता है, स्किपिंग। तो मैं चाहता हूँ आई बड़ा हो 3 से, आई लेस देन हो 7 से। बताओ क्या आउटपुट है। ये चल नहीं रहा रिमोट, नहीं तो धीरे कर देता है। 4 5 6 तो ये आई प्रिंट ही होगा। गलत आंसर बोला, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने बोला ना अभी। हाँ? थैंक यू सर। अब मुझे इंटरेस्ट ठीक लगने लगेगा। अब पंखा चला लो, थोड़ी देर बाद चला। कुछ मस्त नींद आ जाए। ज़्यादा रीजन लगेगा। तो 10 बार प्रिंट होगा। हेलो 10 बार प्रिंट होगा। हेलो 10 बार प्रिंट होएगा, ये सही है। हाई कितनी बार प्रिंट होएगा, चलो हेलो हटा ही देते हैं। हेलो तब क्या ही मतलब है, हेलो दिख ही रहा है। आई है ये लगा है। बताओ बोलो। एक 10 वाला होगा हाई प्रिंट। गलत आंसर तुम्हारा, 10 वाला होगा। 3 4 5 6 7 गलत है, 4 से 7 गलत है। 3 बार प्रिंट होगा हाई। 3 बार आई की वैल्यू भी तो लिखी हुई है, वो बताओ क्या है। 8 9 10 हाँ 4 5 7 8 9 10 इस टाइम पे आई प्रिंट होगा। 4 5 6 अरे मान ये वो दिए अच्छा हम्म। एक बार अरे वो आउटपुट ही नहीं आया। कंप्यूटर चेक करता है सर। कंप्यूटर खराब नहीं है। नहीं तो आपने क्वेश्चन में उल्टा लिखा है। नहीं नहीं सही लिखा है, ये कुछ नहीं आएगा। क्योंकि देखो एक बड़ा है क्या 3 से, नहीं नहीं तो ये 7 ये 3 तक ये चलेगा, फिर आगे जाकर ये चलेगा, सारे उल्टा सोच लिया। यार- लॉजिक मेरा सही था सर। एंड लगेगा। हाँ तब ये 3 से 7 वाला प्रिंट नहीं होगा। और वाले के अंदर सभी का गलत था, मेरा भी गलत था। और वाले केस में दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो दोनों में से हर कंडीशन एक बार ट्रू हो ही रही है। 10 बड़ा है 3 से, 8 9 10 3 से बड़ा है, 1 2 3 इससे छोटा है, फिर 4 से लेकर 10 तक सारी 3 से बड़ा है, और 1 2 3 इससे छोटा है। तो और में दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो कोई ना कोई ट्रू रह ही रहा है। कभी ये मान जाता है तो कभी ये मान जाता है, कुल मिला कर यहाँ आने नहीं दे रहा। काम निकाल देता है।
हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एंड आती रेंज की बात हो जाएगी, 3 तो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल नहीं है, 4 5 6 7 ये प्रिंट नहीं होंगे, 3 तो आएगा ना, इक्वल्स तो नहीं लगा हुआ, तो 4 5 6 7 प्रिंट हो जाएंगे। आगे क्या बात समझ में? ठीक है। और बस कंटिन्यू भी ऊपर लेबल के साथ ब्रेक हो सकता है, वो नेस्टेड लूप में देखेंगे आप, कल से हम नेस्टेड लूप देखेंगे। आज के लिए इतना होता है। कल रिएक्ट वाली क्लास अपलोड ही नहीं हुई।